नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। ये एक और ग्रुप है जो गाना गा रहा है। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन आप इनका प्रेजेंटेशन देखिए। प्रभु यीशु मसीह का इतना अच्छा गाना ये लोग बहुत दर्द के साथ गाते हैं। कुछ पागलों की तरह बिहेव करते हैं, अलग अलग मुंह के एक्सप्रेशन देते हैं, कुछ अजीब तरीके का रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेज ऐसे सजाया गया है जैसे टीवी का कोई रियलिटी शो चल रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? इतना हेवी मेटल म्यूजिक। पहला कोरिन्थियंस 14 और 33 में लिखा है, हमारा प्रभु गड़बड़ी का प्रभु नहीं है परंतु शांति का प्रभु है। ये लोग हमारी यूथ जनरेशन को क्या सिखाएंगे? ये एक और सुप्रसिद्ध बैंड है जिनके गाने मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन इनको भी ग्लैमर का चस्का लगा। ग्लैमर की चकाचौंध ने इनको भी अंधा कर दिया और ये बैंड भी हिल सॉन्ग जैसे बैंड की राह पर चल पड़ा। ये बैंड है कैमरन मेंडिस का येशुआ बैंड। बहुत छोटी सी उम्र में ये लड़का प्रभु के पास आया और संगीत और गाने के जरिए प्रभु यीशु को महिमा देने लगा। संगीत में इनको प्रभु ने बहुत आशीष दी है। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में बहुत माहिर है। लड़का बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने भी बड़े बड़े कॉन्सर्ट करना शुरू कर दिया, डिमांडे रखना शुरू कर दी, प्रोफेशनल बैंड की तरह डिमांडे रखने लगे। उन्होंने बहुत साल पहले घराना कैंपेन किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिमांडे रखी थी और बाद में इसके लिए उसकी बहुत आलोचना भी हुई। कैमरन मेंडिस का एक कॉन्सर्ट तो आपको याद ही होगा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चर्चा का विषय बना हुआ था। साल 2018 में अमेरिका में इनका एक कॉन्सर्ट हुआ था। इनकी आदतों के मुताबिक उन्होंने लोगों को नचाया, कुदाया, पागल कर दिया और बहुत एंटरटेन किया। उन्होंने यहाँ पर खुदा का नहीं बल्कि अपने आप को और अपने बैंड को ऊंचा उठाया और उसी धुन में वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है। उसने चालू कॉन्सर्ट में प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और कहा कि हर बार मैं ये करता हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। हम लोगों ने कितनी बार किया है, लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम हमेशा करते हैं इस बात को। So we're gonna try and do it maybe that style, okay? You want to listen to how it would have sounded in the 1940s? You want to try? Show me. तू ही तो रब है, तू ही सब है, और तू ही तो कल था, तू ही अब है। तू ही तो रब है, तू ही सब है, सबसे तू अलग है। Then I think maybe if it was written somewhere in the 1950s and 60s, maybe this is how they would have written. तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है हमने देखे हजारों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई भी नहीं। तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही रब है, तू ही सब है। Now, any Shah Rukh Khan fans here in the house? All right. So what if Shah Rukh Khan would have done this song? This is how he would have done it. Oh, तू ही तो रब है, तू ही तो सब है, तू ही कल था, तू ही अब है। करते हैं हम तुझको सलाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यहाँ उसने मसीही गाने को पुराने हिंदी फिल्मों के गाने की धुन में गाया। क्या लगता है आपको? ये खुद की महिमा कर रहा है? यहाँ कोई बॉलीवुड का कॉमेडी शो चल रहा है? आगे देखिए ये क्या कर रहा है। By the way, all you Shah Rukh Khan fans, this step is not Shah Rukh Khan, okay? I think this is what happened. When Jesus died, Jesus just didn't die just like that. You know, when he died, he also died in style. He also died in style. Shah Rukh Khan saw that step, he says, hey, this is a nice hit step. And he just modified it and he took it, but it's our step. Okay? सुना आपने ये क्या कह रहा है? ये लड़का चालू कॉन्सर्ट में कह रहा है यीशु मसीह सूली पर ऐसी स्टाइल में मरे, और वो स्टाइल शाहरुख खान ने कॉपी किया है। ये लड़का क्या समझता है अपने आप को? हमारे यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए सलीब पर चढ़ाया गया था। ये एक दर्दनाक घटना है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया के पाप अपने ऊपर लिए और वो सलीब पर मारा गया। ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाला, हमारे लिए मरने वाला खुदा जो मरकर जी उठा, उसका मजाक बनाकर अपने कॉन्सर्ट को फेमस कर रहा है। और ऐसे लोगों के गाने हम सुनते हैं, इनके गानों पर लोग नाचते हैं और पागल हो जाते हैं।
कैमरन मेंडिस के बारे में एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ। वो अपने राइट हैंड में एक माला पहनता है। कैथोलिक लोग जो रोजरी रखते हैं वो ये माला नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है ये रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला कौन पहनता है वो हम सब जानते हैं। क्रिश्चियन लोग कोई भी ऐसी माला अपने हाथों में नहीं पहनते, रोजरी भी नहीं। ये लोग कौन से यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं? बाइबल के यीशु को ये लोग प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को और अपने बैंड को ऊंचा उठाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं। बाइबल में यूहन्ना 3:30 में लिखा है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, और यहाँ पर तो ये लोग उल्टा कर रहे हैं। इसका एक और गाना सुनिए जो ये लगभग हर एक कॉन्सर्ट में गाता है। बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम एवरीवन बोलो नाम यीशु नाम बोलो नाम यीशु 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 नाम यीशु नाम ओ बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम। सुना आपने? तो ये हाल है भाई साहब क्रिश्चियन वर्शिप सॉन्ग का। ये भी आरती गा रहा है। ये धुन कहाँ से चुराई गई है? ये धुन सुनकर तुरंत पता चल जाता है ये हिंदू मंदिरों में गाए जाने वाली आरती की चुराई गई धुन है। ये सब लोगों से गवाकर किसकी उपासना करना चाहता है? ये कोई और यीशु की बात कर रहा है, बाइबल के यीशु की नहीं। ऐसे शैतान के पुजारियों के गाने हम हमारे कोई भी फंक्शन में गाते बजाते हैं। ये लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं। इनका एम एक ही है, फेमस होना और पैसा कमाना। ये झूठे वर्शिप सॉन्ग गाने वाले लोग हैं। लोगों को गलत राह पर ले जाने वाले ऐसे झूठे प्रोफेट्स की एक स्टाइल होती है। यहाँ देखिए, ये रुमाल निकलवा कर रुमाल से डांस करवा रहा है। जब मूसा को सिनाई पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी गई, उस टाइम इस्राएली लोगों ने सोने की और पत्थर की मूर्तियां बनाई और उसकी पूजा आराधना की। मूर्तियों के इर्द गिर्द इस तरीके से नाचने गाने लगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। झूठे प्रीचर भी यही करते हैं। बेनी हिन को ही देख लीजिए, ये क्या नाटक कर रहा है। Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! दोस्तों, ये लोग पैसा कमाने में इतने डूब जाते हैं कि ये लोग भूल जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। ये लोग प्रभु यीशु को एक प्रोडक्ट बनाकर हमारी यूथ जनरेशन के सामने फिल्मी स्टाइल से परोस रहे हैं। एक ग्लैमर की दुनिया दिखा रहे हैं, लग्जरियस एंजॉयमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। सीरियस वर्शिप सॉन्ग को एंटरटेन का जरिया बना लिया है। यीशु को ग्रहण करो, बहुत खुश रहोगे, बहुत पैसा कमाओगे। यीशु को ग्रहण करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, यही तालीम देते हैं ये लोग। लेकिन मेरे यारो, यीशु को ग्रहण करना बहुत कठिन है। यीशु का रास्ता कांटों से भरा है, बहुत नैरो रोड है। हमें हमारी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलने को कहा गया है। दूसरा पतरस 2:3 में लिखा है, लोभ के कारण अपनी बनावटी बातों से वे तुमसे धन कमाएंगे। उनका दंड परमेश्वर के द्वारा बहुत पहले से निर्धारित किया जा चुका है। उनका विनाश तैयार है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा प्रभु उनको छोड़ेगा नहीं। ये लोग असंतुष्ट और अपनी दुर्वासना के अनुसार चलने वाले लोग हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए हमारी खुशामद करते हैं। मैथ्यू 25:13 में यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो। हमें हर वक्त जागते रहना है, हमें हर वक्त चौकन्ने रहना है। हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? मैथ्यू 7:16 में लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अच्छे म्यूजिक बैंड्स नहीं है। हार्ट बीट्स करके क्रिश्चियन गॉस्पल म्यूजिक गाने वाले बैंड का नाम आपने सुना होगा। ये लोग पूरे मन से प्रभु की स्तुति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देते हैं। कोई नाच गान नहीं होता, कोई लाइटिंग्स नहीं होती, कोई शैतानी धुन नहीं बजती। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु ये लोग प्रभु यीशु के नाम को गलत तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी यूथ जनरेशन को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसी बात से मुझे तकलीफ है। मैंने इस सीरीज के पहले पार्ट में शेल्डन बंगेरा के बारे में कहा था। ये लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, इनको सिर्फ तगड़ी कमाई से मतलब है, और ये कमाई अगर फिल्मी गानों से मिलती हो तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है।
शेल्डन बंगेरा ने एक ट्वीट में कहा है कि क्रिश्चियन गॉस्पेल सिंगर्स सिर्फ वर्शिप सॉन्ग गा सकते हैं तो क्रिश्चियन इंजीनियर्स को सिर्फ चर्च बिल्डिंग ही बनानी चाहिए, क्रिश्चियन डॉक्टर्स को सिर्फ क्रिश्चियन पेशेंट को ही ट्रीट करना चाहिए, क्रिश्चियन प्लम्बर्स को सिर्फ चर्च के ही नल रिपेयर करने चाहिए, क्रिश्चियन स्कूल को स्कूल में सिर्फ बाइबल ही पढ़ानी चाहिए और क्रिश्चियन प्रोग्रामर्स को सिर्फ बाइबल की एप्लीकेशन ही बनानी चाहिए। ये इसने इसलिए कहा कि शेल्डन बंगेरा अपने कॉन्सर्ट में फिल्मों के गाने भी गाता है और शैतान को महिमा देता है। ऐसा नहीं कि यही सिर्फ ऐसा है। कैमरन मेंडिस ने कहा कि मुझे आशिकी 2 का तुम ही हो गाना बहुत पसंद है, ये गाना मुझे प्रभु के करीब ले जाता है। मिथुन ने ये गाना वर्शिप सॉन्ग के तौर पर लिखा था और फिर उसे फिल्म में ले लिया। लेकिन दोस्तों ये यहाँ गलत बात कर रहा है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि मिथुन शर्मा बॉलीवुड में हिंदी फिल्म म्यूजिक का डायरेक्टर, लिरिक्स कंपोजर और सिंगर है। उसने आशिकी 2 फिल्म के लिए ही ये गाना लिखा था। मिथुन शर्मा मसीही जरूर है लेकिन वो हिंदी फिल्मों के लिए ही काम करता है। ये गाना शायद आपने भी देखा होगा। ये गाना बेहद शर्मनाक तरीके से फिल्माया गया है और ऐसा गाना वर्शिप सॉन्ग गाने वाले कैमरन मेंडिस को पसंद आया और वो पागल बाइबल की वर्सेस के साथ जोड़ रहा है। ये लोग कितने गिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के पीछे हमारे यूथ पागल है। ऐसे शैतान के पुजारियों के गाने हम हमारे घरों में और चर्च में बजाते हैं। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ल्यूसीफर स्वर्ग में क्वायर को लीड कर रहा था और जब से उसे जमीन पर फेंका गया तब से वो म्यूजिक के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचता है। आप लोगों से विनती है कि ऐसे लोगों के गाने से दूर रहें, ऐसे लोगों के प्रोग्राम से दूर रहें, इनको प्रोत्साहित न करें, इनके शैतानी संगीत को अपने घरों में, अपने चर्चों में न आने दें। ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करें। बाइबल में एफेसियंस 5:11 और 12 में कहा गया है कि अंधेरे के कामों में हिस्सा न लो परंतु इसे एक्सपोज करो। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।